बहू, मैं 2 नींबू मांग कर लाई हूँ। सुबह से तेरा बहुत मन मचल रहा था ना। मैं अभी तुम लोगों के लिए नींबू पानी बना देती हूँ। माँ जी, अब हम शाम को नींबू पानी पियेंगे। अपनी बहू की उदासी देख आशा बड़ी हैरान होती है और तभी उसकी नजर अपने बड़े बेटे सूरज और दिवाकर पर पड़ती है। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? बाहर इतनी गर्मी है, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो तपती धूप में? माँ, गांव में बहुत गर्मी है और तुम तो जानती हो हम शॉल और स्वेटर की दुकान में काम करते हैं। गर्मियां आते ही हमारा काम बंद पड़ जाता है, इसलिए हम दोनों भाई शहर जा रहे हैं काम देखने। 2 पैसा शहर जाकर ज्यादा ही कमाएंगे। माँ जी, जाने दीजिए। हम 5 बहुएं गर्भवती हैं। हमारे पति शहर जाकर काम करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो ठीक है। इस तरह आशा के दोनों बड़े बेटे काम की तलाश में तपती धूप में ही शहर के लिए निकल जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और गुजरते समय के साथ गर्मी भी बढ़ती रहती है। ऐसे ही एक दिन। माँ जी, मेरा मन बहुत मचल रहा है। सुबह से मुझे 5 बार उल्टी भी हो गई। इस गर्मी का कुछ कीजिए। मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। अपना घर कितना गर्म है। अब हमें ही कुछ जुगाड़ करना होगा, वरना इस गर्मी में तो ऐसी हालत में हम तपकर तंदूर बन जाएंगे। पर हम क्या कर सकते हैं इस भयंकर गर्मी में? बहू, तुम 5 परेशान मत हो। मैं अभी कुछ कच्चे आम नींबू तोड़ कर लाती हूँ। आशा को अपनी 5 गर्भवती बहू की फिक्र सताने लगती है। उसकी 5 बहू एक कमरे में गर्मी से परेशान हो रही होती हैं और गर्मी से परेशान काजल घर के बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पड़ोस में किसी घर सफेदी हो रही है और वो काफी सारा चूना फेंक रही है। ये देख काजल अपनी पड़ोसन के पास जाती है। आंटी, अगर ये चूना आपके काम का नहीं है तो मुझे दे दीजिए। हाँ बहू, इसे मैं फेंकूंगी। इससे तो अच्छा कि ये किसी के काम ही आ जाए। तू ही रख ले। काजल वो चूना लेकर घर आती है और बाकी की 4 बहू चूना देख काजल से कहती हैं, काजल, हमारे घर में ऐसी ही जगह नहीं है और तुम ये चूना उठा कर ले आई। दीदी कुछ दिन पहले ही तो हम 5 बहू जुगाड़ करने की सोच रही थी, तो फिर इस चूने से जुगाड़ क्यों नहीं करते? मेरे पास एक आइडिया है। शाम को हम छत पर जाकर पानी में इस चूने को भिगोकर छत पर फैला देंगे। मैंने सुना है अगर छत पर चूना फैला दिया जाए तो ठंडी रहती है। काजल के सभी जिठानियों को काजल का ही आइडिया पसंद आता है और वो 5 बहू इस वक्त एक बाल्टी पानी में चूना भीगने के लिए छोड़ देती हैं। और जब आशा कच्चे आम और नींबू लेकर आती हैं तो पार्टी में गीला चूना देख अपनी बहू से कहती हैं, ये सब क्या है बहू? ये आपकी बहू का जुगाड़ है माँ जी। बस शाम होने दीजिए। इतना बोल शाम होते ही 5 बहू पड़ोसी से बांस की सीढ़ी लेकर आती हैं और जैसे अनिल अमित घर आते हैं 5 बहू आराम से सीढ़ी चढ़कर छत पर जाती हैं और अपने पति से चूना से भरी बाल्टी छत पर मंगवाती हैं और पूरी छत पर फैलाने को कहती हैं। हमारा एक ही कमरा है, इसलिए इतना चूना काफी रहेगा। अनिल अमित, तुम दोनों पूरे छत पर ये चूना फैला दो। रात भर ये चूना सूख जाएगा। उसके बाद हमारे कमरे की छत गर्म नहीं होगी। शीला के कहने पर दोनों भाई बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और रात को पूरा परिवार एक ही कमरे में पंखा चलाकर सोने लगते हैं। छत तो ठंडी हो गई पर जमीन तो अब भी गर्म है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों भाई इस महीने कूलर लाने की सोच रहे हैं। भगवान करे मेरे सभी बच्चे अच्छे से पैसे कमाएं ताकि हम अपने एक कमरे के घर को बनवा सके और इस घर में एक छोटा सा कूलर ला सके, वरना ये गर्मी में मेरी 5 गर्भवती बहू की जान ले लेगा। पूरा परिवार तपती जमीन पर सोता है और अगली सुबह होते ही पूजा के दिमाग में एक आइडिया आता है। दीदी, मैं क्या सोच रही थी, जैसे हमने छत पर चूना फैलाया और छत ठंडी है, वैसे ही क्यों ना हम सोने से कुछ घंटे पहले मिट्टी से लिपाई करें ताकि सोते टाइम जमीन ठंडी रहे। अगर ऐसी बात है भाभी तो आप सब गर्भवती हैं, आप सब यहीं आराम से बैठिए। वैसे भी आज फैक्ट्री बंद है तो मैं और अमित मिट्टी लेकर आते हैं। एक बार फिर दोनों भाई खेत जाते हैं और वहां से काफी सारी मिट्टी लेकर आते हैं। क्योंकि 5 बहू गर्भवती होती हैं, इसलिए आशा अपनी बहू को लिपाई नहीं करने देती और खुद घर की लिपाई करती है। बहू, तुम 5 का छठा महीना चल रहा है, अभी तुम 5 का घर लिपाई करना सही नहीं है। वैसे भी एक कमरे का ससुराल है, मैं कर देती हूँ। इतना बोलकर आशा अकेली पूरे घर की मिट्टी से लिपाई करती है और इस बार जब पूरा परिवार जमीन पर बैठकर रात में खाना खा रहा होता है तो उन्हें काफी ठंडक महसूस होती है। आज और दिन से गर्मी कम है क्योंकि हमने फर्श पर मिट्टी की लिपाई कर दी है और छत पर चूने की। पर गर्मी तो अब भी है, हमें कुछ और भी सोचना होगा। सही कहा बहू तुमने, मेरे तो खाते हुए भी पसीने टपक रहे हैं। हाँ माँ जी, सोते हुए भी शरीर पूरा गीला रहता है।
क्यों ना हम कमरे में एक बाल्टी पानी भर के रखें और अपने बिस्तर पर पानी की छींटे मारकर हल्का बिस्तर गीला करें। बिस्तर गीला रहेगा तो हमें और ज्यादा ठंडक लगेगी। मैं तो कहती हूँ कि रात में हाथ पैर और मुंह भी धो लेते हैं ताकि जब पंखे में लेटें तो ठंडक मिल सके। गर्मी से बचने के लिए पूरा परिवार रात में सोते हुए एक बाल्टी पानी कमरे में लाते हैं और अपने बिस्तर पर पानी के कुछ छींटे गिरा देते हैं और अपने हाथ पैर धोकर और पंखा चलाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। और उस दिन उन्हें काफी अच्छा लगता है, पर आधी रात को उन्हें फिर से गर्मी लगती है और वो यही काम दोबारा करते हैं। और अगली सुबह, माँ, मैं और अमित फैक्ट्री जा रहे हैं। पवन भी मजदूरी करने के लिए गया है। शाम तक जल्दी घर आ जाएंगे, तब तक आप अपना और अपनी 5 गर्भवती बहू का ख्याल रखना। इतना बोलकर अनिल और अमित भी फैक्ट्री चले जाते हैं। तो वहीं घर में अभी काफी सारी मिट्टी रखी होती है और आशा अपनी पड़ोसन से दही लेकर आती है। और जब वो शरबत बनाने के लिए बैठती है तो गर्म पानी देख अपनी बहू से कहती है, ये पानी कितना गर्म है, कैसे तुम्हारे लिए ठंडा शरबत बनाऊं? ऐसे समय में तुम्हारा तो हर वक्त मन मचलता होगा, पर मैं गरीब तुम्हें कुछ खिला ही नहीं पा रही। काश के हमारे घर भी फ्रिज होता। माँ जी, आपने तो मुझे एक बहुत बेहतरीन आइडिया दे दिया। जब मिट्टी का मटका हमें ठंडा पानी दे सकता है तो मिट्टी का फ्रिज क्यों नहीं? घर में बहुत सारी मिट्टी है अब भी रखी हुई, क्यों ना हम मिट्टी का फ्रिज बनाएं? नेहा का आइडिया सभी को काफी पसंद आता है और 5 बहू मिट्टी का फ्रिज बनाने के लिए बैठ जाती हैं। अब एक बहू मिट्टी गीली करती है, दूसरी बहू फ्रिज बनाने के लिए कुछ ईंट लाती है और उन्हें मिट्टी से पूरी तरह कवर कर देती है। तो वहीं कुछ बहुएं खाना रखने के लिए कबाड़ी की दुकान से स्टील और सिल्ली लेकर आती हैं। इस तरह 5 बहुएं मिलकर एक मिट्टी का फ्रिज बनाती हैं। हमारा फ्रिज बनकर तैयार हुआ। अब रात को जब अनिल, अमित और पवन घर आएंगे तो वो काफी खुश होंगे। मिट्टी का फ्रिज देखकर पूरा परिवार जहां खुश होता है तो वहीं रात को अनिल और अमित उदास घर आते हैं। माँ, हमने आपको बताया था ना कि गर्मी के चलते हमारी फैक्ट्री में किसी की जान चली गई, जिस वजह से हमारी फैक्ट्री अब पूरी तरह से बंद हो गई है। अब हमें कोई दूसरी नौकरी देखनी होगी और जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती हमारा छोटा भाई कैसे अकेले मजदूरी करके घर चलाएगा, मुझे सोच के ही चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमारे हालात सही नहीं हो जाते हम 5 बहुएं ऐसे ही कुछ न कुछ जुगाड़ करते रहेंगे। 5 गर्भवती बहू की बात सुनकर आशा को काफी अच्छा लगता है, पर वो भी ठान लेती है कि ऐसी हालत में वो अपनी बहू को अच्छे से ख्याल रखेगी और इसीलिए वो कभी बगीचे से आम तो कभी किसी से तरबूज मांग कर लाती है और घर में ही पके हुए आम की गुठली निकाल कर उसे एक बर्तन में रखकर रई से गोट लेती है और आम का जूस बनाकर अपनी 5 बहू को पिलाती है। बहू, तुम्हारी गरीब सास तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हारे साथ रहकर मैंने भी कुछ जुगाड़ किए हैं और तुम्हारे लिए आम का जूस बनाया है। शाम को आम पन्ना बनाऊंगी, सोते हुए पी लेना। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसी सास सबको मिले। इस तरह एक कमरे के ससुराल में 5 गर्भवती बहू गर्मी में अपने दिन गुजारती हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन, माँ, आखिरकार हमें नौकरी मिल गई और इस बार हमें बहुत अच्छी नौकरी मिली है। महीने के 20,000 रुपए सैलरी है हमारी। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। लगता है भगवान हमारे साथ है। देखो आज का मौसम भी अच्छा है। माँ, ये मौसम तो बस आज के लिए अच्छा है, गर्मी अभी गई नहीं है। जैसे ही हमारी पहली सैलरी मिलेगी हम एक कूलर लेकर आएंगे। अच्छी नौकरी मिलने पर अनिल और अमित काफी खुश होते हैं। वे लोग कूलर लाने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सूरज और दिवाकर कूलर लेकर आते हैं। बहुत जुगाड़ कर ली हमारी गर्भवती बीवियों ने, और कूलर लाने के लिए 1 महीना और इंतजार क्यों करना। अब तो हम कूलर की हवा में सोएंगे और अगले महीने अपने घर का काम करवाएंगे ताकि हमारे घर में 5 कमरे बन सके। हम माँ की 5 गर्भवती बहू एक कमरे में नहीं बल्कि अपने अपने कमरे में रहेंगी। इस तरह आशा के 5 बेटे फिर से काम करने लगते हैं और अच्छे पैसे कमाने लगते हैं, जिस वजह से आशा की गरीबी भी खत्म होने लगती है और बहुत जल्द उनके घर कूलर आ जाता है और 1 महीने के अंदर अंदर 5 भाई मिलकर घर में काम शुरू करवा देते हैं और कुछ ही महीनों में मिलाकर आशा के बेटे 5 कमरे बनवाते हैं और 5 बहू अपने कमरे में शिफ्ट हो जाती हैं। अब आएगा मजा। अब हो गई ना मेरी बेटी की शादी, अब आराम से उसके बाप के पैसे पर ऐश करूंगी। अब ये सारा पैसा मेरा। तभी वहां पर दिव्यांशी आती है, जिसकी आहट सुन सुषमा पैसों को ड्रेसिंग टेबल के अंदर रख देती है। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। कौन कहता है कि सौतेली माँ बच्चों को प्यार नहीं करती? क्योंकि आप तो मुझे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतना अमीर और इतना पैसे वाला ससुराल ढूंढा है आपने मेरे लिए।
अब कुछ दिन बाद दिव्यांशी की शादी हो जाती है। दिव्यांशी का उसके ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह दिव्यांशी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने पूरे ससुराल वालों को खिलाती है। दिव्यांशी, खाना तो तुमने बहुत ही लजीज बनाया है, लेकिन ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। घर में काफी नौकर हैं जो घर का सारा काम बहुत आराम से संभाल लेते हैं। अब दिव्यांशी अपने पैसे वाले ससुराल में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। उसे अपने पैसे वाले ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन, बहुत दिन हो गए हैं सुषमा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार दिव्यांशी के ससुराल जाकर उससे मिलना चाहिए? इस बुढ़े को भी ना पानी की तरह बस पैसा बहाना आता है और फालतू में अपनी बेटी के यहाँ जाएगा और ना जाने कितने पैसे उस पर उड़ा देगा। हाँ, सोच तो मैं अभी रही थी कई दिनों से कि अपनी बेटी से मिल लूं। अब सुषमा और रामवीर दिव्यांशी के ससुराल पहुंचते हैं। दिव्यांशी दरवाजा खोलती है। मम्मी पापा, आप यहाँ? बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है आपने, चलिए अंदर आ जाइए। अब सुषमा जैसे ही घर के अंदर घुसती है कि दिव्यांशी के आलीशान ससुराल को देखकर सुषमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह बेटी, इतना आलीशान घर, मजे मजे में तो मेरी बेटी को लगता है कुछ ज्यादा ही पैसे वाला ससुराल मिल गया है। तभी सुषमा की नजर हर्ष पर जाती है, जहां हर्ष नौकरों को ढेर सारे नोटों की गड्डी दे रहा था। ये रखो तुम लोग, ये तुम्हारे महीने की तनख्वाह ही समझो। हर्ष सर, ये पैसे तो हमारी तनख्वाह से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें थोड़े पैसों की और जरूरत थी। तभी हर्ष अपनी पॉकेट से कुछ और पैसों को निकालता और नौकरों के हाथ में देता है। बाप रे, यहाँ तो बस बात बात पर पैसों की बारिश हो रही है। अब कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर घर के नौकर तरह तरह के एक्सपेंसिव पकवान डाइनिंग टेबल पर सर्व करते हैं। ओह गॉड, एक 5 स्टार होटल जितना एक्सपेंसिव खाना मेरी बेटी के ससुराल में खाया जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि मेरी बेटी का पति बहुत पैसे वाला है। इससे मेरी बेटी की शादी क्यों हो गई? काश इसको मैंने फंसा लिया होता। कहाँ खोई हुई हो आप सुषमा जी? जब से आई हो तब से बस चीजों को देखते ही जा रही हो। अरे खाना खाइए, खाना ठंडा होने को है। कुछ देर बाद मेहरा परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर अपने अपने बेडरूम में आराम करने चले जाते, जहां सुषमा खुद से बातें करते हुए कह रही थी, मेरी बेटी का पति जितना टॉल एंड स्मार्ट है उतना ही ज्यादा पैसे वाला है। अब टाइम आ गया है कि मैं अपने प्यार का जाल अपनी बेटी के पति पर फैला दूं ताकि ये सारा पैसा मेरे नाम हो जाए। अगले दिन सुबह जब रामवीर अपनी बेटी के ससुराल से जाने की बात कर रहा था, वहीं सुषमा, अरे आप जाइए, आपको अपना बिजनेस संभालना होता है, मुझे थोड़ी। मैं अभी अपनी बेटी के ससुराल में थोड़े दिन और रुकूंगी। हाँ, क्यों नहीं माँ। हाँ सुषमा जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपका जब तक मन है आप तब तक यहाँ रुक सकती हैं। रामवीर सुषमा को छोड़ वहां से चला जाता है। दिव्यांशी, मैं क्या सोच रहा था कि तुम सासू माँ के साथ शॉपिंग मॉल चले जाओ। ये लो, ये कुछ 40-50 हजार रुपए और ये क्रेडिट कार्ड है। इससे तुम अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हो। इतने सारे पैसे देखकर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है दामाद जी। अब दिव्यांशी अपनी माँ के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती है और शाम को शॉपिंग करके घर लौटती है। अरे तुम लोग आ गए। ये देखो, मैंने ये डायमंड का हार तुम्हारे और सासू माँ के लिए लिया है। बाप रे, डायमंड का हार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना दामाद जी? नहीं, ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बस यही 8-10 लाख का है। क्या 8-10 लाख आपने एक झटके में खर्च कर दिया? तभी सुषमा अपनी गंदी नियत से कहती है, एक काम करिए ना दामाद जी, इस हार को आप ही अपने हाथ से पहना दीजिए। हर्ष हार को पहनाने लगता है। दिव्यांशी को थोड़ा अजीब फील होता है। तभी उस रात जब दिव्यांशी अपने पति के साथ अपने बेडरूम में सो रही होती है कि तभी सुषमा वहां पर शॉर्ट नाइटी पहनकर उसके कमरे में आती है। क्या हुआ माँ, आप यहाँ इस वक्त? अब वो दिव्यांशी, मेरे कमरे का एसी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? हाँ माँ, आइए ना, आराम कर लीजिए। अब दिव्यांशी सुबह उठकर कमरे से बाहर चली जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए सुषमा हर्ष के शरीर पर हाथ फेरने लगती है। तभी हर्ष नींद से उठ जाता है। उठ गए दामाद जी? और बताइए, कैसी नींद आई आपको रात में? तभी हर्ष सुषमा को गले से लगाते हुए कहता है, और कब तक ऐसे ही डोरे डालती रहोगी सासू माँ? मैं जानता हूँ कि आप मेरे नजदीक आना चाहती हैं, लेकिन अब मुझे भी ये चीजें अच्छी लगने लगी हैं। आपका इस तरह मेरे नजदीक आना मुझे पागल कर देता है। अब सुषमा अपनी गंदी नियत के साथ अपनी बेटी के पति को फंसा लेती है। तभी एक दिन, हर्ष, मैं और दिव्यांशी जरा घर का सामान लेने बाहर जा रहे हैं, तो तुम अपनी सासू माँ के साथ घर पर आराम से रहना।
हाँ क्यों नहीं, आप आराम से जाइए, मैं हर्ष का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब कुछ देर बाद दिव्यांशी मार्केट से अपनी सास के साथ घर लौटती है। दिव्यांशी दरवाजे को खटखटाती है लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। पता नहीं क्या हो गया, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। रुकिए माँ, आप घबराइए मत, मेरे पास एक ऑल्टरनेट की है, मैं गेट खोलती हूँ। दिव्यांशी गेट खोलकर घर के अंदर घुसती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर उसकी माँ और उसका पति हर्ष, उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर रखा है। हर्ष, ये सब क्या है? दूर हटो मेरी माँ से। चुप करो दिव्यांशी, तुम्हारी माँ अब मेरी गर्लफ्रेंड और होने वाली पत्नी है। मैं इनको बाहों में भरूं या इनके साथ कुछ भी करूं, तुम बोलने वाली कोई नहीं होती। ये सब क्या है समधन जी? तुम्हें अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं है जो मेरे बेटे के साथ रंग रलियां मना रही हो। जो बोलना है बोलिए, लेकिन अब ये दिव्यांशी का नहीं मेरा पति है और जल्दी हम शादी भी कर लेंगे। मुझे तो आप दोनों की नीयत पहले से ही खराब लग रही थी और आज सच सामने आ ही गया। और हर्ष मेहरा, तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है। और माँ, आपने तो साबित कर ही दिया कि पैसा देखकर कैसे आप अपनी ही बेटी की सौतन बन गईं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन दिव्यांशी वेस्टर्न क्लोथ्स पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर एक लड़के के साथ सड़क पर घूम रही थी। तभी वहां से कार में हर्ष गुजरता है, जिसकी नजर दिव्यांशी पर पड़ती है और वो कार से बाहर निकलकर उसके पास जाता है। ये सब क्या है दिव्यांशी? ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? एक सेकंड, तुम्हारे मुंह से तो बियर की बदबू आ रही है। तुमने ड्रिंक कर रखी है? ए, चल हट सामने से। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? तू जा मेरी सौतन के पास। ये देख, ये तुझसे स्मार्ट और हैंडसम लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है अब। ठीक है, जो मन करता है वो करो, मुझे क्या। हर्ष के चले जाने के बाद वाह दिव्यांशी, क्या एक्टिंग करी है तुमने। एक पल को तो मुझे लग रहा था कि तुमने सच में बियर पी है। मुझे पता था कि मेरे पति हर शाम इस रूट से ही घर जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सारा ड्रामा किया। अब आए दिन दिव्यांशी विवेक के साथ शॉपिंग मॉल तो कभी कॉफी शॉप जाया करती, वहीं दूसरी तरफ हर्ष को अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी खाई जा रही थी। तभी एक रात दिव्यांशी विवेक के कंधे पर हाथ रखकर नशे की हालत में घर के अंदर घुसती है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। बाहू, तुमने शराब पी रखी है? दिव्यांशी, तुमने आज फिर से ड्रिंक करी और ये लड़का इतनी रात को तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे साथ है तो, और आज रात मेरे कमरे में ही सोएगा भी। तुम्हें क्या, तुम जाओ मेरी सौतन के पास। दिव्यांशी विवेक के साथ जैसे ही अपने कमरे में सोने को जाती है कि तभी वहां पर हर्ष आता है। उसके पीछे पीछे सुषमा भी कमरे में जाती है। ओए, दूर हट मेरी दिव्यांशी से। दिव्यांशी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। अब तुम्हें एहसास हुआ कि मुझ पर क्या बीती थी जब तुमने मेरी ही माँ को मेरी ही आंखों के सामने मेरी सौतन बना दिया। और मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है, ये सब एक ड्रामा था ताकि तुम्हें एहसास हो कि मुझ पर क्या बीती थी। हो गई गलती मुझसे, माफ कर दो मुझे। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हर्ष। चुपचाप से हमारी जिंदगी से चली जाओ। अब और नहीं तुम्हारे बहकावे में आकर मैं अब दोबारा अपनी बीवी को खोना चाहता। अब सुषमा अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर आती है। क्यों आई हो यहाँ पर? मुझे सब पता चला कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी। अरे, जो माँ अपनी बेटी के ससुराल का पैसा देखकर उसी की सौतन बन जाए, इससे बुरा और क्या कर सकती है। अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सुषमा की गंदी नीयत और लालच की वजह से उसका सारा परिवार उसे छोड़ देता है।